हम सभी उन्हीं के तेज में, उन्हीं के प्रकाश में, उन्हीं के ज्ञान में सारे संसार को ध्यानस्थ करते हैं। क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, ना तो संसार का अंधेरा छट सकता है और नहीं इस मानव का अज्ञान का वो आवरण जो इस पर अनादिकाल से, न जितने जन्मों से ये इंसान प्राणी जुगाजुगी से अपने कर्मों को लेकर, बंधन को लेकर 84 के चक्कर में लगा हुआ है, 84 के चक्कर में फंसा हुआ है। आज संत पुरुषों की, संत महापुरुषों की, सतगुरु महाराज की विशेष कृपा हुई हम सभी पर कि उन्होंने हम सभी को अपनी शरण में लिया और मानव का जीव का उद्धार करने के लिए मानव देह धारण की और इस जीव को उपदेश किया कि ये मानव तेरा कल्याण पूर्ण संत की शरण में ही है। चाहे कितने भी जप यज्ञ तप और कितने भी आडंबर तू कर ले या संसार के जीव को सता ले, तेरा उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक तू अपनी वृत्ति को, अपने नियमों को, अपनी गति को, अपने ज्ञान को स्वरूप की ओर नहीं ले जाएगा। संसार में जब तक सत्य का, गुरु का प्रकाश नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिन मोक्ष न मुक्ति। तो बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के, बिना गुरु के सब अधूरा है। तो इसलिए हमें संत पुरुषों की शरण और उनके बताए हुए नियम पर चलना पड़ता है। यदि हमें संसार का भी ज्ञान अर्जित करना पड़ता है तब भी हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और ये तो बहुत महीन ज्ञान है। इसके लिए तो जपी तपी सती सन्यासी न जाने कितने हो गए, लेकिन माया का उस जो चमक संसार की है वो मोहनी है, न जाने कितनों को हो गई। संसार का जो ज्ञान, संसार की जो वासना तृष्णा न जाने कितनों को नीचे खींच गई। कहते थे, सुनते थे कि बहुत सौ को चढ़े को उतार दिया, नहीं वो देखने को भी मिल गया। बहुत मिशन, बहुत धर्म, बहुत संत नीचे आ गए अपनी गति के अनुसार। ये तो सब भक्ति होती है, उसे आंच नहीं होती है, नहीं तो बहुत से मिशन खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए अपने नियम को, अपने मन को, अपने विचार को, धारणा को सतगुरु के सुपुर्द कर दे और उनकी बताई हुई रहनी पर चले, तभी हमारा आत्म कल्याण है। बुरे विचारों को, बुरे खान पीन को छोड़ देना चाहिए। गुरु भक्ति जब भी फलीभूत होती है जब हम अपने विचारों को बदल देते हैं, गंदे विचार को छोड़ देते हैं, गलत खान पीन को छोड़ते हैं, अच्छे शुद्ध सात्विक भोजन को करते हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क भी, माइंड भी, हमारी बुद्धि आत्मा शुद्ध हो जाती है। पवित्र भोजन करने से, पवित्र जल पीने से। यदि हम अपवित्र जल ग्रहण करते हैं, अपवित्र गंदा भोजन करेंगे तो हमारी आत्मा और मन मस्तिष्क पर उसका वैसे ही असर पड़ता है। तो इसलिए गलत खान पीन को छोड़ दे। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज बताते हैं कि मांस, शराब, अंडा और उनके मार दो डंडा। तो गलत खान पीन से दूर हो जाए। और जिनके हम बखान करते हैं संत पुरुषों के, यदि हम एक सत्संग में एक बात अच्छी लेकर जाते हैं और एक साल में 365-66 दिन होते हैं, तो यदि हमने 10 सत्संग किए तो 10 सद्गुण हमारे पास आ जाएंगे और 10 अवगुण पीछे हट जाएंगे, तो हमारा सत्संग सार्थक हो जाएगा और हम नेकी के रास्ते पर चलेंगे और जो हमारा जीवन है वो बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे संत जी बैठे हैं, संचालन करते हैं,
और उपदेश भी करते हैं। महाराज श्रद्धा जी जो सुबह से अब शाम ही हो गई है, ठीक है, तो ये भी उपदेश करते हैं। इनका भी एक महाराज का आश्रम है जहाँ पर सेवा करते हैं अतनी कुंड बैराज, तो बहुत अच्छी रहनी के संत हैं। और महाराज श्री तारादास जी, उनका भी दिलों की गहराई से आभार। महाराज श्री श्रद्धादास जी जो जितनी आज का जो संचालन किया, बहुत सफल संचालन रहा इनका। जितने हमारे मीडिया बंधु नीटू रविदास जी, मोंगरा जी, शुभम मोंगरा जी, अनिल केशव जी और भोला जी रवि जो बड़गांव से बिलोंग करते हैं, और अनिल रावण जी जो मीडिया बंधु भी हैं और समाज सेवी भी हैं, दिन रात एक कर देते हैं समाज की बात को लेकर। और गोविंद रविदास जी हमारे कपिल, ये तो दिन रात, जैसे नाम सुना होगा कपिल मुनि का, ऐसे ही इनकी गति है। कहीं पर देख लो इसका इंस्ट्रूमेंट और इनका जो प्रचार, इनका जो मीडिया संचालन, वो दिन रात सक्रिय है। और अनुज रविदास जी जो जहां पर गुरुगद्दी ऊन बनी हुई है, हमारे जो अनुज रविदास जी वो मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी प्रचार करते हैं दिन रात। आप देख रहे हैं, वो कल के आए हैं, यहाँ की व्यवस्था को भी देख रहे हैं। और जितना भी हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, संगीत का जो धुन की जो तरंगे यहाँ फैल रही है, जैसे किसी बाग में, बाग की बाहर से पूरा बाग बागान मस्त हो जाता है, और वहां पर रहने वाले जितने भी भौरे हैं वो अपनी गति को भूल जाते हैं, ना जाने किस किस फूल पर बैठते हैं। तो ऐसे ही इनकी धुन ने, संगीत ने इस सत्संग को सजाया है। सागर समंदासिया जी और उनकी जी पूरी टीम मंडल लगी हुई है। और हमारे बीच में जितने भी गांव लगते हैं आसपास के, उमरी कला, खुरद, मुंडी खेड़ी, नाम तो बहुत है, लेकिन हमारे गोंदवाल जी बैठे हुए हैं, परमाल सिंह जी, इनका जो परिवार है, इनकी जो सेवा है, ये भी भरपूर है, दिन रात लगे रहते हैं। और जितना भी संत मंच सुजजित है, सुशोभित है, शोभायमान है। और सर्वप्रथम स्वामी समंदास जी महाराज, जिन्हें को हमें नहीं भूलना चाहिए, जिनको हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने दिन रात होकर, दिन रात पैदल चलकर, आज तो हम सब मकानों में बैठ के सभी के घर में मकान हो गए, लेकिन वो जब चलते थे झोपड़ी और कच्चे मकान होया करते थे, कच्चे घर, कच्ची सड़कें और कच्चे रास्ते, चक्रोड होया करते थे, चक्रोड बोलना करते थे। अब तो रोड है, ना आने की दिक्कत ना जाने की दिक्कत। और गुरुजी रात दिन पैदल चलते थे अपनी पूरी टीम दलबल के साथ, अपने पूरे संत समाज के साथ। स्वामी समंदास जी महाराज, जैसे जेठ का महीना अब है, ऐसे जेठ की दोपहर में स्वामी समंदास जी महाराज अपने शिष्यों के द्वारा इस जगत को, इस संसार को चेतावनी का उपदेश देते थे। आज संसार में देह रूप में तो हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन उनका आत्म ज्ञान, उनका पूर्ण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उनका सत्य शब्द संसार को अनादि काल से, उनका नाम सदा ही अमर रहेगा। जब तक है आकाश में सूरज और धरती पर पानी, अमर रहेगी सदगुरु रविदास की और कहानी। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज बताते हैं कि उनका नाम सदा ही अमर रहता है स्वर्ण अक्षरों में, जो अपने गुरु के आन बान शान पर डटते हैं। संसार के संघर्ष तो बहुत आएंगे, लेकिन अपने कदम से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए इंसान को, जीव को। तो समय भी काफी हो चुका है और मौसम का भी हाल बहुत अच्छा है। अभी सत्संग को आरती के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा, तो भी शांति से बैठ रहे हैं। एक विशेष सूचना और है,
ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, पूरे संसार वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। ये स्वामी समनदास जी महाराज आज का जो दिन है बहुत पावन दिन है। इसी दिन, इसी तिथि को, तारीख को स्वामी समनदास जी महाराज इस पावन भूमि को अपने श्री चरणों से पावन करने के लिए आए। अपना निशान साहेब अपने चरण कमल और कर कमलों द्वारा उन्होंने पाक किया, तो तभी से आज तक उनके नाम की जो वार्षिक गांठ है वो मनाई जाती है। लेकिन ये महीने के अनुसार मनाई जाती थी। अब की बात ये, क्योंकि महीनों के हिसाब चलता था, अब वार्षिक गांठ हो गई, वार्षिक प्रोग्राम हो गया। तो आने वाला जो वर्ष होगा 2027, 23 जून 2027 को ये प्रोग्राम रात्रि का होगा। क्योंकि गर्मी का भी मौसम है, तो मैं अपनी शासन जो लगा हुआ है, हमारा जो सहारनपुर रामपुर मनिहारान का जो SOG है, दरोगा साहब, पूरी टीम प्रशासन बल की लगी हुई है, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ये प्रोग्राम रात्रि का रहे। और क्योंकि दिन के समय में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि पूरे समाज में पता है कि महाराज का वार्षिक सत्संग होगा, तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं और गर्मी का भी समय बहुत है, तपत है ज्यादा, तो ये प्रोग्राम रात्रि का होगा अगले साल। हेलो हेलो गुरुजी, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद कर दो। तो मैं अपनी प्रशासन टीम, पुलिस प्रशासन और पूरा शासन, उनका बधाई का पात्र हूँ कि उन्होंने सुबह से लेकर शाम हो गई, समय तो 10 से 4 बजे तक का था, लेकिन मैं गौरव मानता हूँ कि प्रशासन हमारा पूरा साथ सहयोग दे रहा है इस सत्संग के में। तो बधाई के पात्र हैं हमारे SOG और दरोगा साहब, पूरी रामपुर की जो कोतवाली थाना और पूरा सहारनपुर मंडल, और जितने भी हमारे गणमान्य मंत्री, जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए, उन सभी का भी मैं बधाई का पात्र हूँ। जसवंत सैनी जी जो हमारे पास में रहते हैं, हमारा गांव और उनका गांव एक रामपुर मनिहारान, कोई भेद नहीं है। तो उनका घर का प्रोग्राम, उनकी स्थिति का प्रोग्राम है ये। तो आज उनका बहुत बहुत मैं भी आभारी हूँ, उन्होंने समय दिया। माननीय विधायक मोहल्लू जी, रविंदर जी, मैं बोल दूं, मेरे तो एक बार बोल दूं, बोलो। तो हमारे प्रमुख साहब जी भी आए हुए थे, विजयपाल जी भी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। इस आश्रम में पानी की जो व्यवस्था पर बनी हुई है वो भी उनकी है। हमारे जो चेयरमैन साहब जी कुलदीप बालियान जी, उनका भी इस प्रोग्राम में बहुत सहयोग रहा। और जितना गांव गुहांड लग रहा है यहाँ पर, पूरी विधानसभा रामपुर मनिहारान और पूरा सहारनपुर, पूरी यूपी, पूरा भारत, उसकी जनता का सबका मैं सहयोगी हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया सफल प्रोग्राम के लिए। बधाई का पात्र हूँ उन सभी का मैं। और सब तो बहुत कहने को है, मास्टर जी बहुत हैं जो हर कला के मास्टर हैं। तो विपिन जी भी हमारे मास्टर जी हैं, जो हर कई हमारे जो महाराज जी थे चमारी खड़ा आश्रम के महंत बाल ब्रह्मचारी जी, राजकुमार ब्रह्मचारी जी के जो भ्राता जी हैं, वो भी रात दिन एक करते हैं। तो अनुज भ्राता एक होते हैं, मास्टर विपिन जी। और हमारे देखते कितने सुंदर महात्मा जी खड़े हुए हैं। और गौतम जी हमारे बीच में है, गौतम परिवार भाटखेड़ी से, इनके भी हम बधाई के पात्र हैं। श्री गौतम जी के